हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉच आउट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके जो गाइडलाइंस जारी करी है उसके बारे में। आइए जानते हैं कि ये गाइडलाइंस है क्या, ये कब से लागू पड़ेगी और ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली 25 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की है और ये गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर और खास करके व्हाट्सएप पे जो फेक न्यूज़ आते हैं उसको फॉरवर्ड करेंगे तो हम पर सख्त कार्यवाही हो सकती है। और ये प्लेटफॉर्म्स को ये भी ढूंढना पड़ेगा कि सबसे पहले ये मैसेज कहाँ से आया है और सरकार को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। और अगर ये मैसेज इंडिया के बाहर से आया है तो इंडिया में सबसे पहले किसने फॉरवर्ड किया है ये भी बताना पड़ेगा। और जो गुनहगार होगा उस पर केस भी दर्ज होगा और उसके गुनाह के हिसाब से उसको 5 साल से भी ज़्यादा की सज़ा मिल सकती है। और इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और अल्ट बालाजी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी ऑफेंसिव कंटेंट के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उसे तुरंत हटाना होगा। ये प्लेटफॉर्म्स को 2-3 ऑफिसर को रिक्रूट भी करना होगा, जिसमें पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि ये ऑफिसर को ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कंटेंट के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर हटा दिया जाए। इसके अलावा कितनी कंप्लेंट्स पर सही एक्शन लिया गया है उसकी डिटेल्स का भी मंथली रिपोर्ट रखना पड़ेगा। दूसरा है नोडल कंटेंट पर्सन, यानी कि इस ऑफिसर को 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा और कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा। तीसरा है रेसिडेंट ग्रेवियांस ऑफिसर। ये ऑफिसर को ग्रेवियांस रिड्रेसल यानी कि जो कंप्लेंट्स दर्ज हुई है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर ध्यान देना होगा और सरकार को इसका भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर स्टैटिस्टिक्स में देखने जाए तो इंडिया में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टा के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ यूजर्स है। अब इतने सारे यूजर्स में से ये ढूंढना कि किसने सबसे पहले ये मैसेज फॉरवर्ड किया है और किस पे लीगल एक्शन लेना चाहिए, ये कितना मुश्किल होने वाला है। पर एक तरफ से देखने जाए तो सरकार ने ये गाइडलाइंस लाके बिल्कुल सही किया है, क्योंकि शायद देश में न्यूसेंस और हैरेसमेंट्स जैसी चीज़ें अब काफ़ी हद तक कम होगी, ये होप कर सकते हैं। आपको बता दें कि लंबे वक्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसका कारण शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली फिल्म्स और सीरीज भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी फिल्म्स और सीरीज रिलीज होती है जो शायद माइनर्स यानी कि 18 इयर्स से नीचे के लोगों को नहीं देखनी चाहिए, बट अभी तक उसमें कोई एज फैक्टर लगाया नहीं गया था और शायद सरकार अब इस पे ही काम करने जा रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, उसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया और बाकी इंटरमीडियरीज को 3 महीने का टाइम दिया है कि इस 3 महीने में वो अपने सिस्टम को गाइडलाइंस के हिसाब से सेट कर ले और उसके बाद यानी कि आज से 3 महीने बाद ये गाइडलाइंस लागू पड़ेगी। होप करती हूँ कि आप सभी को ये नई गाइडलाइंस काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आपकी इस गाइडलाइंस को लेके क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।